नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो? तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि रेलवे से ज्वाइनिंग से लेके अप्रेंटिस के लिए, रेलवे अप्रेंटिस के बारे में बताएंगे। फॉर गर्ल्स, बॉयज़ को वैसे भी नॉलेज रहता है, गर्ल्स को डाउट रहता है कि कैसे क्या करना पड़ता है पूरा शुरू से आखिर तक। तो सबसे पहले तो मेरा क्या हुआ था, मैंने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसके 4-5 महीने बाद वो आ गया था कॉल लेटर। फिर उसके बाद हमारा कॉल लेटर आया, उसमें बुलाया गया था वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मैं गई थी एमपी जबलपुर, ठीक है। तो वहाँ से फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए, आपको बताया जाएगा कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद घर वापस आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद लग गया 1 से 2 महीने तक। 1-2 महीने बाद ज्वाइनिंग लेटर आया। फिर ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद हम गए थे कोटा में। फिर जब ज्वाइनिंग हुई तो 10 बजे तक वेट करना पड़ा ऑफिस में, डीआरएम ऑफिस में होता है, ठीक है। मास्टर डाटा भी फिल कराना पड़ता है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स कम से कम 3 कॉपी सेट ले गए थे। 3 कॉपी का सेट होना चाहिए, हर ओरिजिनल और कॉपी सेट 3। उसमें लगा था पासबुक, पैन कार्ड, आधार, मास्टर डाटा, मेडिकल और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है उसमें, ठीक है। इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं कंप्लीट करके ले जाना। 3 सेट, ठीक है। 2 सेट, क्योंकि मैं तो एक ही सेट ले गई थी तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी इधर उधर जाने आने में। फिर उसके बाद वहाँ पे 2 तो जमा कर लेंगे खुद ही, वहाँ पे फिर एक फॉर्म देंगे आपको भरने के लिए, ठीक है। तो आप जब जाना तो अपने देखो, अभी तो बता रही हूँ, ये हुआ था। फिर उसके बाद कम से कम 10 बजे से 5 बजे तक हमको वहीं पे रुकना पड़ा था। फिर क्या हुआ था कि जब ज्वाइनिंग हो गई फिर उसके बाद उन्होंने बताया किसी भी उसमें भेज देंगे, जैसे CNW है, किसी को तुगलकाबाद भेज दिया, किसी को जहाँ पोस्ट खाली रहती है वहाँ पर भेज देते हैं, किसी को वर्कशॉप भेज दिया। जबलपुर से यहाँ पे कोटा में उसका वर्कशॉप है तो हमको यहाँ भेज दिया था ज्वाइनिंग के लिए। 1 साल के लिए रहती है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद उसके 6 दिन बाद ज्वाइनिंग होता है, मतलब आपकी ड्यूटी उसके 6 दिन बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैं तो फिर क्या की थी, मैं तो ढूंढ ली थी उसी दिन, तो नहीं मिला था। फिर उसके बाद फ्रेंड के यहाँ रुकी थी 6 दिन, फिर अपने लिए रूम ढूंढी। फिर 8:30 बजे बुलाया, 8:30 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी रहती है, ठीक है। फिलहाल मेरा ठीक ठाक था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मुझे ज़्यादा समय का बाउंडेशन नहीं था मेरे पर, ज़्यादा अच्छे थे सर वहाँ के। फिर उसके बाद क्या हुआ, ज्वाइनिंग 6 दिन बाद स्टार्ट हुई। फिर उसमें क्या होता है, हम लोगों को गवर्नमेंट की छुट्टियाँ भी मिलती हैं हम लोगों को, ठीक है। तो 12 CL मिलती हैं और 15 मेडिकल्स मिलते हैं। तो मैं तो पहले दिन तो बहुत ही ज़्यादा अंदर से तो बहुत डर लग रहा था, कैसे रहूँगी, कैसे खाऊँगी, क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें मन में थी बहुत ज़्यादा। मैं तो परेशान भी हुई, मतलब होता है स्टार्टिंग में, नए जाओ कहीं तो डर लगता है, लेकिन जब वहाँ रहने लगो तो फिर कुछ भी डर नहीं लगता है, ऑटोमेटिक सब रहता है। फिर उसके बाद मेरे तो पापा आए थे साथ में। फिर क्या हुआ, ज्वाइनिंग हो गई, ड्यूटी करने लगी। मुझे ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं दिया था, क्योंकि सबको तो फील्ड में भेज दिया था, मुझे ऑफिस दे दिया था कंप्यूटर पे। मुझे तो हिंदी टाइपिंग भी नहीं आती थी तो हिंदी टाइपिंग मैंने 15 दिन में कवर कर दी थी। फिर इसके बाद शुरू में बहुत डर लगता था, क्योंकि मुझे टाइपिंग ही नहीं आती थी। सर ने बोला था अगर टाइपिंग नहीं आएगी तो तुमको ऑफिस में नहीं रखेंगे। तो मैंने ना टाइपिंग सीख ली थी वहीं पे ऑफिस में बैठे बैठे, खाली टाइम पे टाइपिंग सीख ली। फिर इसके बाद क्या हुआ, सीख गई मैं आराम से 15-20 दिन में, 15 दिन में तो सीख गई। मेरे साथ बहुत इतने जल्दी सीख गई टाइपिंग। मैंने कहा हाँ, तो लग गए सब, फिर आराम से करने लगी वर्क। ज़्यादा काम हार्ड नहीं रहता है, लड़कियों से ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं रहते हैं, ठीक है। आराम से आप करना अपनी ड्यूटी आराम से। लड़कों को थोड़ा, हाँ लड़कों के हिसाब से लेते हैं, लड़कियों से ज़्यादा वर्क नहीं लेते हैं, वो अच्छे होते हैं, समझते हैं नए बंदे। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे करती रही आराम से। फिर
क्वार्टर नहीं मिलता है। देखो अप्रेंटिस वालों को किसी भी प्रकार का क्वार्टर नहीं देंगे, आपको खुद से अरेंज करना खाना। आपको देखो यहाँ पे वर्कशॉप भी है, तो जिसको वर्कशॉप में भेजा है उनको कैंटीन, एक टाइम का भोजन मुफ्त में है। तो मैं तो एक दिन खा भी आई थी 15 रुपये लिए थे शायद, हाँ, एक टाइम का भोजन 15 रुपये, खाना वैरायटी। जानते हो खाना कैसा मिलता है, ठीक ही है, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं था, लड़कों के लिए ठीक था, लड़कों के लिए ना बनाने से तो अच्छा ही है कि वही खा लो। मैं तो एक दिन नहीं बनाई थी, तो मैं गई थी खाना खाने के लिए, लेकिन मुझे टेस्ट कम आया था, तो मैंने सोचा इससे अच्छा बना के खा लो। और क्या, 10 रुपये सब्जी ले आओ, 5 रुपये का आटा हो गया मतलब 5 रुपये का आटा खाई जाओगे, 4-5 रोटी, तो ऐसा ठीक है मेरा। मैंने तो फिर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा है, अंकल भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। मैं तो किस्मत वाली हूँ, रूम भी मिल गया मुझे 1000 में मेरा रूम 1000 का है। और फिर ये हुआ, फिर आराम से करते रहे। अब तो मेरा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया। फिर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद आपका जो प्रैक्टिकल भी होता है, मतलब अप्रेंटिसशिप में एग्ज़ाम होगा, आपको लिखित होगा, प्रैक्टिकल ट्रेड से संबंधित होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उसमें भी कट ऑफ जाती है, 90+ मिल जाते हैं तो ठीक रहता है, 90 से कम रहते तो अब नहीं, 90 से कम तो नहीं देते हैं, DRM से ही नंबर तो वहीं से मिलेंगे जहाँ से आप करोगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर आपको सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 7-8 दिन में, अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो 10-15 दिन लग जाता है रिजल्ट आने में, जो जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। 100 में कितने दें, प्रैक्टिकल भी होता है, एग्ज़ाम का भी होता है, सारा। ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। ऑनलाइन पेपर पहले होता था, उसको हटा दिया गया है, तो अब ऑफलाइन होता है। ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं, ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी देते हैं प्रैक्टिकल में, कि आपको कुछ कोई जॉब दे दिया बनाने के लिए। मैं तो वेल्डर ट्रेड से हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, जितना उसके बारे में लिखोगे, तो उतने अच्छे नंबर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और थ्योरिकल भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। ये सारा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। वैसे बोलने की मुझे आदत नहीं है, ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, नॉर्मल सा वीडियो बना दी, किसी की डिमांड थी तो बना दिया। एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का इतना। और आपको कैसा लगा वीडियो बताना, आप शेयर भी करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना। वैसे भी मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर बहुत कम है, 500 है, कम से कम 1000 तो हो ही जाए। अरे ना करो, ठीक है, अभी नहीं पढ़ने दो, बाद में बनाऊंगी अच्छे से, जब जॉब लग जाएगी वीडियो अच्छे से बनाती रहूँगी। अभी टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। देखो मैं पढ़ ही रही थी, ये सारी मेरी बुक फैली हुई है, और मैं भी थोड़ा बैठी थी, मैंने कहा चलो एक वीडियो डाल देते हैं। किसी लड़की को कोई भी पूछना, कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकती हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।